जब आप किसी ढाबे या होटल में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू में कीमत जरूर लिखी होती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि उस कीमत के बदले आपको कितनी क्वांटिटी में वो चीज मिलेगी? 300 रुपए की दाल, 500 रुपए की सब्जी, 800 रुपए का पनीर या 1200 रुपए की दाल मखनी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसमें खाना या क्वांटिटी कितनी, यानी एक ग्राहक कीमत तो जानता है लेकिन वो मात्रा या क्वांटिटी नहीं जानता। कल्पना कीजिए, आप एक ढाबे पर दाल ऑर्डर करते हैं, कीमत लगभग 300 रुपए, तो दूसरे ढाबे पर वही दाल 350 रुपए की है। और अगर आप किसी बड़े होटल में खाने जाए तो वही दाल आपको शायद 800 रुपए की मिले, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि आखिर दाल कितनी मिलेगी। यहीं से शुरू होता है भ्रम और मनमानी का खेल। कई बार होटल और रेस्टोरेंट बर्तन का आकार बदल देते हैं। कटोरी बाहर से बड़ी दिखती है लेकिन उसकी गहराई कम कर दी जाती है। बाउल चौड़ा कर दिया जाता है लेकिन अंदर की क्षमता घटा दी जाती है। ग्राहक को लगता है कि उसे पहले जितना ही खाना मिला है या सब्जी मिली है, जबकि वास्तविक मात्रा कम हो चुकी होती है। अगर दूध, तेल, पेट्रोल और राशन किलो और लीटर में बिक सकते हैं, तो होटल का खाना ग्राम और मिलीलीटर में क्यों नहीं? क्या हर होटल और रेस्टोरेंट के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि दाल 200 ग्राम, आप जो भी चार्ज ले रहे हैं उसके आगे उसकी क्वांटिटी भी लिखी हो? शाही पनीर 250 ग्राम, कढ़ाई पनीर 300 ग्राम, रायता 150 ग्राम, तो चावल 250 ग्राम। कीमत के साथ साथ मात्रा भी मेन्यू में स्पष्ट लिखी जाए, ताकि ग्राहक जान सके कि वह किस चीज के लिए पैसा दे रहा है। जनता की मांग, खाद्य पदार्थों के जो पैक्ड सामान पर वजन लिखना कानूनी जरूरी है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में वही नियम क्यों नहीं? क्या सरकार को ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि हर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में कीमत के साथ खाने की मात्रा भी लिखे? इससे ग्राहकों को पारदर्शिता भी मिलेगी और मनमानी पर भी रोक लगेगी। तो आज जरूरत इस बात की है कि सिर्फ कीमत नहीं बल्कि मात्रा भी दिखाई जाए, क्योंकि ग्राहक का ये जानना कि वो 500 रुपए किस चीज के दे रहा है और बदले में उसे कितना खाना मिल रहा है। कीमत तय है तो मात्रा भी तय होनी चाहिए। तो अब सवाल आप लोगों से, क्या होटल और रेस्टोरेंट में खाने की कीमत के साथ साथ मात्रा यानी ग्राम और मिलीलीटर लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो आप भी अगर इससे सहमत है या आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा।